हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं वन रक्षक भर्ती, हॉस्टल वार्डन, सहकारी समिति और छत्तीसगढ़ व्यापम पीएससी के भी सी सेट के जितने एग्जाम होते हैं उन सब के लिए मैथ्स पार्ट 4 एज 4 है ना। एज का ये चौथा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योग 63 है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो ए है, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। ए है और बी है। ए की आयु का अनुपात कितना दिया है 5 और बी का कितना दिया है 2। 5:2 दिया है। आप कुछ मत करो, आप दोनों में एक्स लगा दो, इतना हो गया। एज का कुल योग क्या बोल रहा है 63 बोल रहा है और हमारे पास एज का कुल योग कितना है, इन दोनों को टोटल करो 7x है। 7x से जब आप 63 को डिवाइड करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 63/7 हो क्या आएगा 9। इससे आप ए और बी का एज निकाल लोगे प्रेजेंट। कैसे निकालोगे, ये 5x है, 5 में जब आप 9 का इंटू करोगे तो a का प्रेजेंटेज आ जाएगा 45 और जब आप b में 2 इंटू एक्स करोगे 9 तो आपका यहाँ से 18 आ जाएगा उसकी प्रेजेंटेज। लेकिन हमको प्रेजेंटेज से मतलब नहीं है अभी फिलहाल, हमको बोल रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो a है, ये b है, इनकी प्रेजेंटेज कितनी है अभी 45 है और 18 है। इसमें 9 ऐड कर दो दोनों में क्योंकि 9 वर्ष बाद बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा 54 और ये कितना हो जाएगा 27 और जब आप इसको काटोगे तो 2:1। इनकी 9 साल के बाद की आयु का अनुपात है 2:1। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलती से 1:2 मत लगा के जाना क्योंकि वो भी ऑप्शन में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 10 वर्ष पहले ए की उम्र उनके बेटी की उम्र से 3 गुना अधिक थी। 10 वर्ष पहले, तो चलो अपन 10 वर्ष पहले का मान लेते हैं सबसे पहले। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पिता की उम्र उनकी बेटी की उम्र से 3 गुना अधिक थी। तो बेटी मान लो x, तो पिता कितने हो जाएंगे, तो पिता हो जाएंगे तुम्हारा 3 गुना ज्यादा थे ना, 3x हो गए। अब प्रेजेंट में आ जाओ। प्रेजेंट के बारे में तो हमको कुछ बोला नहीं है क्योंकि प्रेजेंट के बाद 10 साल बाद के बारे में बोला है और प्रेजेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 10 वर्ष पहले का था, बस इसी में 10-10 ऐड कर दो। जैसे मान लो आपकी उम्र आज 20 साल है, आज से 10 साल बाद उसमें 10 ऐड कर दोगे 30 साल हो जाएगा ना। तो सिंपल तरीके से आप इसमें भी 10-10 ऐड कर दो। ये कितना हो जाएगा 3x + 10 हो जाएगा। अब देखो, अब हमको 10 साल बाद के बारे में बताया है, तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष हो गया ये, 10 वर्ष बाद है ना। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 10 तो पहले से थी, अभी और 10 बढ़ा तो इसमें +10 कर देंगे अपन 10 वर्ष बाद के लिए। और पिता में क्या हो जाएगा, पिता में भी सेम चीज वही होगा 3x + 10 + 10 हो गया ना। यहां तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 10 वर्ष बाद के लिए हमको एक और क्वालिटी बताया है, कैटेगरी बताया है कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र उनकी बेटी की उम्र से 2 गुना से अधिक है। 2 गुना हो जाएगी है ना। ये से अधिक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको इग्नोर करो। 10 की 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है। तो 2 गुना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेटी की उम्र कितनी है यहाँ पे, यहाँ पर से बेटी की उम्र आपका कितना निकल के आ गई, x + 20 निकल के आ गई ना। पिता की उम्र कितनी निकल के आ गई, 3x + 20 निकल के आ गई ना। अब 10 वर्ष बाद 2 गुनी है तो बेटी की उम्र कितनी है, x + 20 है बेटी की उम्र, पिता की उम्र 3x + 20 है। जब बेटी की उम्र 2 गुना हुई तब पिता की उम्र के बराबर हुई, इसलिए हम इक्वल टू का साइन लगाए हैं यहाँ पे। आप इसको सॉल्व करो, ये हो गया 2x + 40 = 3x + 20। आगे जाके क्या होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 = 20 जाके इधर 40 से माइनस होगा तो 20 हो जाएगा। 2x 3x से माइनस होगा तो क्या आएगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 कि 20x की वैल्यू आ गई। हमको क्या निकालना है, हमको उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात निकालना है। तो वर्तमान उम्र कितनी है बेटी की, x + 10 है और पिता की कितनी है 3x + 10 है। आप इधर आ जाओ, उधर का छोड़ दो। बेटी की कितनी है उम्र, x + 10, वर्तमान में x + 10 है ना। तो x + 10 लिख लो एक तरफ और एक तरफ आप लिख लो पिता की उम्र कितनी है 3x + 10। ये कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20 + x = 3, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10। एक मिनट ना, इसको मिटा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। +10 हुआ, ये कितना हो गया, ये हो गया 30 और ये कितना हो गया, ये होगा 60।
3 का इंटू आप 20 करोगे 60 प्लस 10 कितना होगा 70। जब इसको काटोगे 3:7 आ गया। ये किसका रेशियो है? ये हम सामने बेटी का उम्र लिए थे, पीछे पिता का उम्र लिए थे, है ना? तो ये बेटी और पुत्री और पिता का रेशियो आ गया 3:10 3:7। देखो 3:7 का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन 7:3 का ऑप्शन है। और हमको यहाँ पे बताया नहीं है कि पिता को पहले रखना है कि पुत्री को पहले रखना है, और ऑप्शन हमारा एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि हम यहाँ पे पहले हम जो सॉल्व किए हैं उसमें बेटी पहले है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से पिता पहले है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब पी का जन्म हुआ उस समय पिता की आयु 38 वर्ष थी। जब उसके भाई का जन्म हुआ जो उससे 4 वर्ष छोटा है, उसकी माँ की आयु 36 वर्ष थी। उनके माता पिता की आयु का अंतर क्या है? आप एक चीज देखो, जब पी का जन्म हुआ होगा तो उसकी आयु आप एक्स मान लो। क्यों एक्स मान लो? क्योंकि जब पी की उम्र बढ़ेगी तो उसके पिताजी की भी तो उम्र बढ़ेगी। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की उम्र हो जाएगी x प्लस 38, क्योंकि पी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसी हिसाब से 38 वर्ष उसके पिताजी भी बढ़ते जाएंगे, है ना? अगर पी 1 साल का है तो उसके पिताजी 1 साल ऐड कर दो उसके पिताजी की एज में, 2 साल है तो 2 साल ऐड कर दो, ऐसे करते हुए। अब क्या बोल रहा है? पी का भाई, पी का भाई। हाँ देखो, जितने लोग सोच रहे थे कि हाँ एक्स की जगह हमको 0 लेना था, अब आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। जब उसके भाई का उम्र आप निकालते तो आपको तो यहाँ पे 0 में से जब 4 माइनस करते तो -4 हो जाता वो, तो वो सही नहीं रहता ना, इसलिए अपन एक्स लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x -4, क्योंकि ये पी से 4 वर्ष छोटा है। तब माँ की उम्र कितनी है? 36 है। तो इसमें जैसे जैसे पी का भाई बढ़ते जाएगा तो उसकी मम्मी की एज भी तो जुड़ते जाएगी, तो आपको 36 में प्लस करना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा? x प्लस 32, क्योंकि -4 है, -4 36 से माइनस होगा 32 हो जाएगा। यहाँ पास इक्वेशन आ गए दोनों। क्वेश्चन में क्या बोला कि माता पिता की आयु का अंतर है x प्लस 38 माइनस x प्लस 32। कितना हुआ ये? x प्लस 38 माइनस x माइनस 32। आपका एक x प्लस में एक माइनस में तो कट गया, ये 38 से 32 जाएगा तो कितना आएगा? 6 साल का अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए के पिता ए से 3 गुना बड़े हैं। ए के पिता क्या है? ए के पिता ए से 3 गुना बड़े हैं। 10 वर्ष पहले ए के पिता उसकी उम्र से 7 गुना बड़े थे। देखो 10 वर्ष पहले के बारे में हमको बताया है ना, तो 10 वर्ष पहले ए के पिता, ए मान लो अगर x था तो ए के पिता कितना थे? ए के पिता थे 7x, क्योंकि 7 गुना बड़े थे ना। अब वर्तमान में ए के पिता ए से 3 गुना बड़े हैं। वर्तमान में क्या हो जाएगा? वर्तमान में आने के लिए सबसे पहले आपको ए में 10 जोड़ना पड़ेगा। ए के पिता में भी 10 जोड़ दोगे, 7x प्लस 10 पिता। लेकिन एक इक्वेशन और दिया हुआ है कि गुना दिया हुआ है, 3 गुना बड़े हैं अभी, तो ये इक्वेशन इनको इक्वल कर दिया ना। अब तो देखो x प्लस 10 है जो, जब ये 3 गुना होगा तब उसके पिताजी की उम्र बनेगी। x प्लस 10 तब उसके पिताजी की उम्र बनेगी। तो हम यहाँ पे ऐड कर लिए इसको। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो ये हो गया 3x प्लस 30 इक्वल टू 7x प्लस 10। तो जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, और जब ये इधर आएगा माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4x। जब आप 4 से 20 को काटोगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर से आपके पास x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? x की वैल्यू 5 निकल के आ गई। और हमारी वर्तमान में a की उम्र कितनी है? a की उम्र है x प्लस 10, और हमसे पूछा गया कि a की उम्र कितनी है वर्तमान में, है ना? तो x, एक मिनट, x प्लस 10 है, x की जगह 5 रख दिए, 5 प्लस 10 हुआ तो ये हो गया 15। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप आराम से पूछ लेना, मैं उसको आपको बता दूंगा। a b से 3 गुना बड़ा है। a b से 3 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले वह b से 4 गुना बड़ा था। अब a की आयु कितनी है? आप एक चीज देखो, a b से 3 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले वह b से 4 गुना बड़ा था। 3 वर्ष पहले देख लो पहले। अरे 3 को मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ वापिस में? 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले a की आयु कितनी है ना, तो a की आयु, a b की आयु से 4 गुना बड़ा है। तो a b, आप b को x मान लो। b को x आप इसलिए मानो ताकि आपको गुना करने में इजी हो। 3 वर्ष पहले वह b से 4 गुना बड़ा था, तो मतलब 4x हो जाएगा ये। अगर b x है, b से 4 गुना बड़ा था तो ये 4x हो जाएगा a। अब जब आप प्रेजेंट में आओगे
तो प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा, ए है, प्रेजेंट में आने के लिए 4x प्लस 3 करोगे आप इसमें इक्वल टू x प्लस 3 करोगे बी में, लेकिन अभी प्रेजेंट में ए बी से 3 गुना बड़ा है, तो ए क्या है, ए ये है, आप इसका 3 गुना किए, ए बी से 3 गुना बड़ा है, सॉरी ये b है, b का 3 गुना जब करोगे तब वो एक a के बराबर होगा, तो ये अपन ऐसे इसका इक्वेशन बना लिए। यहाँ पे क्या हुआ 4x प्लस 3, यहाँ पे कितना हुआ 3x प्लस 9, सॉल्व किया आप, ये इधर आया ये इधर गया, कितना हो गया ये 4x माइनस 3x इक्वल टू 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा 9 माइनस 3। आज पेन बार बार अटक जा रहा है, ये डिजिटल पेन है ना, कभी कभी दिक्कत देता है। देखो यहाँ कितना जगह, यहाँ जगह x और यहाँ पे कितना जगह x, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आई, x की वैल्यू 6 आई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब a की आयु कितनी है, प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो a क्या है, a आपका 4x प्लस 3 है। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, x 4 और x की जगह 6 प्लस 3, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 24 प्लस 3 मतलब 27 साल। आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लेना, और कहीं पे फंबल हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज थोड़ा सा माइक और थोड़ा सा पेन थोड़ा दिक्कत दे रहा है। आने वाले वीडियो के लिए बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।